नहीं, मेरे को तो है ना वो वायरल हुआ ना, वो ही मेरे को अच्छा नहीं लगा। हाँ, इसमें क्या है, कहीं भी रहो, वो तो हमारे संस्कार तो हमारे देश के ही रहेंगे। आपको पता है कि बड़े जो हमारे मम्मी पापा है वो तो जानते भी नहीं है क्या इंस्टाग्राम है क्या। तो मेरे भाइयों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और ये जो कहावत है, इस कहावत को गलत साबित कर दिया है भारत की एक बेटी ने। राजस्थान की बेटी है और धौली मीणा इनका नाम है। धौली मीणा से हम सीधा बातचीत कर रहे हैं, आज हमारे साथ जुड़ी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत धौली मीणा जी आपका न्यूज 24 पर। धन्यवाद जी, आपको भी जो आपने इस काबिल समझा मेरे को। तो लगातार धौली जी, जो आजकल आप सोशल मीडिया में सेंसेशन बनी हुई है, सोशल मीडिया की अगर हम कहें तो काफी ज्यादा आप ट्रेंडिंग में चल रही हैं, क्वीन बन गई हैं एक तरीके से अपने कुछ वीडियोस के जरिए। आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। बस ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो गया था, उसके बाद में फिर लोगों को अच्छा लगा, मेरा वीडियो वायरल हो गया उसके, तो लोग काफी तारीफ कर रहे थे। मेरे को तो वायरल हुआ था पता भी नहीं था जी जी। जब मेरे को पता चला तब तक कितने लाख व्यूज हो गए थे, 70-80 लाख तो वो व्यूज हो कौन गए सा, थे। वो पहला वीडियो कौन सा था जिसपे जो लगातार वीडियो आपने पब्लिक किया और फिर उसके बाद वो एकदम वायरल हो गया? वो मेरा वही था, बीच वाला। बीच वाला? जी। उसे बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? नहीं, आइडिया कुछ भी नहीं आया, मैं ऐसे ही नॉर्मली जैसे हम जाते हैं वैसे गई थी मैं। और अगस्त का महीना था, तो अगस्त में राखी का त्योहार आता है, तो मैं भी, सब बहनें अपने घर जाती है रेडी होके, तो मैंने सोचा हम जा तो नहीं सकते, मैं इधर ही टहल के आती हूँ ऐसे ही तैयार होके। क्योंकि घर की याद आती है इस टाइम पे, तो मैं ऐसे ही चली गई थी। और मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ में, मैं बहुत अंदर से थोड़ा घर की याद आ रही थी, तो उसने ऐसे ही वो मेरे को बोल रही थी कि चल मेरे साथ चल ऐसे। तो फिर पता नहीं उसने कैसे हो गया फिर। तो उसके बाद फिर सीधा आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल हर ओर छा गई। जी आप इस वक्त यूरोप में हैं, यूरोप में माल्टा में हैं। हाँ। और जी माल्टा में जी। आपकी मौजूदगी है। कब से आप इंडिया से बाहर रह रही हैं? मैं 2010 से बाहर रह रही हूँ। 2010 से। और राजस्थान से आप बिलोंग हाँ करती हैं? जी हाँ, राजस्थान राजस्थान। में कहाँ से बिलोंग दौसा, करती हैं? दौसा मेरा ससुराल है। और मेरा पियर है जयपुर, जिला जमारामगढ़, तहसील थोड़ा ही है, आंधी थोड़ा ही, छोटे छोटे गांव हैं, तो थोड़ा ही मेरा गांव है पियर। तो अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके घर में कौन कौन है और यहाँ पर यूरोप में आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। अपने पति के बारे में जी, बताइए, अपने घर वालों के बारे में थोड़ा बताइए। पति तो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो और इससे ज़्यादा फिर उनके बारे में बस इतना ही बताऊंगी उनके बारे में। तो बच्चे हैं मेरे साथ, यहाँ पे मेरे बच्चे हैं। और घर की आप पूछ रहे हैं, तो घर में मेरे मम्मी के वहाँ पे हम 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो हमारे 5 बहन भाई की शादी हो गई, छोटा वाला भाई है उसकी अभी शादी नहीं हुई। ये जो वीडियोस आपने पहला बनाया था, जो आप बीच वाले वीडियो का जिक्र कर रही हैं, उसके बाद से जब आपने देखा कि हाँ इस पर अब लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज इस पे आ रहे हैं, तो अंदर से कुछ मोटिवेशन आया होगा कि चलो यार आगे भी इस तरीके का और वीडियोस बनाते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं, मेरे को तो है ना वो वायरल हुआ ना, वो ही मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ऐसे होता है ना कि अच्छा नहीं लगा, मतलब तो लोगों ने क्यों, जब, अच्छा क्यों नहीं लगा? पता नहीं लगा ऐसे ही। हाँ। होता है ना किसी को, हमें वायरल नहीं होना, जैसे है वैसे ठीक है। तो उसके बाद तो फिर फिर आपके आपके मन में फिर उसके क्या, बाद, उसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस आपने बनाए हैं? हाँ उसके बाद में फिर मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो आजकल के बच्चे हैं, वो जानते हैं कैसे इंस्टाग्राम पे कैसे लोग रील बना के डालते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू भी ऐसे ही बना के डाला कर, अब बनाती रही ऐसे ही। तो फिर मैंने तो मना भी कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं डालना, अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन अब तो लोग पसंद कर रहे हैं, अब लोग हाँ, आपको आपकी वीडियोस में कमेंट दिखा रहे हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, जैसे न्यूज में आई ऐसे लोग काफी तारीफ कर रहे थे, फिर मेरे को भी अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगने लग गया फिर कि तारीफ कर रहे हैं। तो फिर बाद में मैं फिर वैसे डालने लग गई फिर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी वीडियो के अंदर वो जो कल्चर है वो दिखता है, क्योंकि आप इंडिया से इस वक्त बाहर हैं, आप राजस्थान से आती है और राजस्थान का कल्चर पूरे देश में फेमस है।
और जी उस जी। कल्चर को लेकर आप यूरोप में हैं, कैसे मतलब इस चीज को मेंटेन आपने किया और क्या आपके जहन में आया था, क्योंकि जहाँ पे माल्टा में आपकी मौजूदगी है वहां पर इस तरह का हाँ कल्चर हाँ। चलता नहीं। और जो घाघरा लुगड़ी, जो राजस्थान का जो ड्रेस कोड है वो पहन के आपने जो वीडियो बनाया वो काफी फेमस हो गया, तो कैसे आपके मन में आया कि कोई ड्रेस कोड को लेकर भी कभी कोई आपत्ति नहीं हुई यूरोप में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले भी मैं अमेरिका रहती थी, वहाँ पे भी मैं पहन के जाती थी, तो हम्म, इसमें बिल्कुल भी ऐसा कोई आपत्ति नहीं है। हमारी ड्रेस है, हमारे राजस्थान का कॉस्ट्यूम है, तो और मैं जब भी बाहर आती हूँ तब कपड़े लेके आती हूँ उधर के। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चेंज हो जाओ। हम्म। तो ये एक ऐसे नहीं है कि सोच के ऐसे कुछ बनाया था, हो गया ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अगर देखें तो अभी घर में मोटिवेशन किसी से मिलता है आपको, क्योंकि आप जो वीडियोस आप बना रही है, आपने ही कहा कि शुरू में आपको पसंद नहीं आया था, लेकिन उसके बाद हम्म। मोटिवेट आपको सबसे ज्यादा किसने किया आपके घर में? क्या आपके हस्बैंड ने या घर के किसी और अन्य सदस्य ने? जी जी, मेरे हस्बैंड भी है, और मैंने आपको अभी बताया था मेरे भाई हैं, छोटे भाई। वो आपको पता है कि बड़े जो हमारे मम्मी पापा है वो तो जानते भी नहीं है क्या इंस्टाग्राम है क्या। तो मेरे भाइयों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था कि आपकी वीडियोस घर में देखते हैं माता पिता आपके? नहीं, मेरे पापा तो खत्म हो गए, मम्मी को भी कोई नहीं दिखाता ऐसे, कभी कभी देख लेती है, पर मेरा भाई अभी अलग रहता है, मम्मी से थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, और कोई नहीं दिखाता मम्मी को। और अच्छा, मेरी कभी सास कभी सास कभी तो कभी माता जी को ये किसी ने राजस्थान में भी, जहाँ पे आपका पियर है, वहां पे भी कभी किसी ने कहा है वीडियो आपके देख के कि अब आपकी बेटी तो फेमस हो गई है यूरोप जाकर? हाँ, वहाँ पे तो बोलते हैं मम्मी को। खुशी होती है उन्हें? हाँ, मेरी मम्मी को भी बोलते हैं, मेरी चाची है, मेरे चाचा जी हैं, तो उनको सबको बोलते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। इंडिया कब कब आना होता है आपका? मैं इंडिया आती हूँ 3 साल में एक बार आती हूँ, जैसे 1.5 साल में आ गए हम। जी। क्या वो किसी मिलने ओकेजन पे, किसी पर्व त्योहार पर आप आती हैं, या फिर ऐसे ही किसी कभी मिलने का मन किया, काफी साल हो जाते हैं? नहीं, काफी साल हो जाते हैं, फिर बच्चों की छुट्टियां आती है तब आती हूँ मैं। जी बिल्कुल। क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए आप फेमस तो हो गई, लेकिन आप अपने कल्चर को लेकर फेमस हैं, सबसे बड़ी बात ये प्लस पॉइंट है। और लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप इंडिया में भी देखें तो लोग किसी राज्य से दूसरे राज्य आते हैं तो वहां के बनने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ना वो जैसा जी। देश वैसा भेष। लेकिन हाँ आपने हाँ। यूरोप जाकर भी, माल्टा में रहकर भी, इससे पहले भी जो आपने बताया अमेरिका थी आप, आपने अपना कल्चर छोड़ा नहीं। वैसे लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? अब इसके लिए तो क्या है, ये सब अपनी अपनी सोच है ना, कोई कैसे रहना चाहेगा, कोई कैसे, तो हाँ, जिनको एक जैसा एक अच्छा एक लगे। पॉइंट ऐसा जो आप बताना चाहें कि नहीं यार इस चीज को तो करना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे बोलना चाहूंगी कि देखो, आप कुछ भी पहनो, हद में रह के ही जो भी पहनना है, या फिर अपने मतलब कैसे भी कपड़े तो ऐसे पहनो जिससे आपके पिता या माता का सर है ना गर्व से ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं कि नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। खाने पे जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में खाने का भी एक अलग ही है, दाल बाटी चूरमा हो, बहुत सारी ऐसी जी चीजें जी। हैं जो काफी हाँ हाँ। प्रसिद्ध है। यूरोप में बनाने का मौका मिलता है क्या? चीजें वहां पे अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि आपके हाँ, हस्बैंड? सब मिलती है। जी, सब मिलते हैं, और बनाती हूँ मैं वीक में एक बार, दाल बाटी जरूर बनाती हूँ। हम वही देसी खाना ही बनाते हैं, आज क्या बनाया विदेशी खाना नहीं खाते। आज क्या बनाया? आज मैंने अभी बीन्स की सब्जी बनाई है और कड़ी रखी है, अभी कड़ी बनानी है। जो बनाना है क्या? सबसे जी खाने जी। में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? कौन सा ऐसा डिश है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और आपके हस्बैंड का भी वो मैं कॉमन डिश हो? नहीं, मैं मेरा बताऊंगी। पहले तो मेरे को हमारे राजस्थान की छाछ राबड़ी है, हम्म, जो गर्मियों में हर घर में बनती है, मेरे को छाछ राबड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। राजस्थान आकर सबसे और पहले आप क्या करती हैं? मैं राजस्थान आती हूँ तब क्या करती हूँ, अब पहला काम जब आप अपने घर या फिर अपने ससुराल दौसा आती होंगी, वो पहला काम जी, धौली मीना क्या करती हैं? मैं सबसे पहले आती हूँ, मेरे ससुराल ही जाती हूँ, और वहाँ पे जाते हैं, हमारे जो घर के देव देवता होते हैं, हमारे पितृ होते हैं, हमारे भूमिया जी महाराज होते हैं, हम सबसे पहले मंदिर में जाके हमारे घर के जो देवता होते हैं उनको दर्शन करते हैं। ये हमारा सबसे पहला काम है, हम जब भी जाते हैं तब। और उनकी, आपको पता है इधर मतलब मंदिर यहाँ पे नहीं है, तो हम वहाँ पे जाके पाठ पूजा करते हैं। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा इस काम में है, तो हमसे भी वो ही करवाते हैं कि मेरे बच्चे जब तक मैं हूँ तब तक इनसे पूजा पाठ करवा लो, है ना? एक वीडियो आपका भी कुछ देर पहले मैंने भी देखा था कि आप यूरोप में ही
महात्मा गांधी के एक स्टैचू, उनकी मूर्ति के पास जाकर आपने उनके सामने भी आप नतमस्तक हुई थी। तो देश प्रेम का भाव जो है वो अभी भी मतलब बाहर रह के भी, विदेश में रह के भी उस चीज को मेंटेन किया हुआ है आपने? हाँ, इसमें क्या है, कहीं भी रहो वो तो हमारे संस्कार तो हमारे देश के ही रहेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो घाघरा लुगड़ी होती है उसे पहन के जब आप बाहर बीच पे गई थी, या बाहर किसी अपने यूरोप में जो वहाँ के लोग रहते हैं उनसे मिलती होंगी, जान पहचान हो जाती है, वो लोग क्या कहते हैं इंडिया को लेकर? उनकी क्या छवि क्या है, और कैसे आपने मतलब आप देखती होंगी वहाँ पर क्या उनके माइंड में क्या चलता है इन सब चीजों को देख? वो सबसे पहले तो यही बोलते हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल। मतलब जो भी देखता है वो ऐसे ही बोलता है कि बहुत सुंदर लग रहे हो आप। और मेरे को कुछ लेडीज तो ऐसे बोलती है कि आपके साथ में सेल्फी या फिर वीडियो बनवा लें। मैंने बोला ठीक है, बनवा लो, खींच लो फोटो वोटो, जो भी लेनी हो ले लो। इंडिया में तो आप फेमस हो रही हैं, यूरोप में भी आप लोग जानने लगे हैं आपको। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की है। और न्यूज़ 24 पर एक जाते जाते एक लास्ट बात जो धौली मीना कहना चाहते हैं मन में? मेरे मन में मैं हमारे जो राजस्थान सरकार है उससे एक ही निवेदन है कि हमारे जो राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं और कितनी सारी बेरोजगारी है, इन सब में वो क्यों हो रहे हैं, वो लीक क्यों हो रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती। और पानी का मुद्दा भी है, तो वो सब काम होना चाहिए वो। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धौली मीना जी हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।